यह वही ग्रंथ है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। अभी वो ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ। ध्यान और एकाग्रता ये ग्रंथ का नाम। आज का विषय क्या है? ध्यान और एकाग्रता में क्या भेद है? ऐसा पूछा साधक ने माता श्री अरविंदो से। ध्यान और एकाग्रता में क्या भेद है? तो यहाँ बताया जा रहा, ध्यान विशुद्ध रूप में एक मानसिक क्रिया है। इसमें केवल मानसिक सत्ता को ही रस मिलता है। मनुष्य ध्यान करते हुए एकत्र हो सकता है, एकाग्र हो सकता है, पर वह मानसिक एकाग्रता है। मनुष्य निरोधता प्राप्त कर सकता है, पर वह विशुद्ध रूप में मानसिक निरोधता है। और सत्ता के अन्य भागों को निश्चल और निष्क्रिय रखा जाता है, जिसमें वे ध्यान में बाधक न हो। क्या बताएं यहाँ? मतलब क्या होता है? ध्यान जो है, ध्यान किया जा सकता है मन से ध्यान किया जा सकता है। मन में एकाग्रता ला सकते हैं, शांति तरीके से ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, ध्यान कर सकता है मन। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि सत्ता के दूसरे भाग मन में एकाग्रता हो सकता है, तुम्हारे प्राणों में होता है, शरीर में होता है, और चैत्य में भी एकाग्रता था। ये बताते हो। यानी ध्यान होता है। ध्यान और एकाग्रता में क्या भेद है? ध्यान और एकाग्रता में बहुत भेद बताया। क्या भेद बताया? ध्यान क्या मतलब क्या? अब अपन सुन रहे हैं, सुनते सुनते कोई भी नया आदमी बाहर से आ गया, उसके उसके पैरों का आवाज आते ही हम लोग क्या करते, झट उधर अपना ध्यान चल जाता, देख लेते उसको, फिर वहीं उसके ऊपर ही एकाग्रता करते। क्या उसको ही देखते रहते? क्या क्या नहीं देखते, ध्यान गया, फिर इधर झटपट फिर क्या चल रहा है प्रवचन में, फिर इधर ध्यान आ गया। तो उतने पूरता तुम्हारा ध्यान चलेगा, उतनी थोड़ी एकाग्रता भी गई होगी, जाता ही है, तो फिर भी झट वहां से हटा लेते। तो तुम्हारे ये शब्द प्रवचन के जो सुनते ना, ये जब सत्संग सुनते हो, उसके दो चार शब्द गिर भी जाते हो, ध्यान में नहीं आता, वो शब्द हमारी बुद्धि में नहीं आता, छूट जाता है। और बाद में क्या होता है, फिर वहां से लिंक लगाने की कोशिश करते हैं, पर आगे पर चलते। तो इसका मतलब क्या हो, तुम ध्यान कर सकते हो, लेकिन ध्यान और एकाग्रता में भेद क्या है? एकाग्रता एक जगह स्थिर रहती है, इतना पहले बोल के फिर आगे पढ़ना। एकाग्रता क्या है? स्थिर रहती है। ध्यान क्या है? और हट जाता है। उसमें फिर क्या बताए भेद एकाग्रता के अंदर? एकाग्रता के अंदर फिर ये भेद बताए कि निश्चल निरोध होना, उसके अंदर क्रियाशील और निष्क्रिय एकाग्रता, ये भेद बताए। ये पहले अपन मैं बोल चुका हूँ, समझे ना? तो ये आप क्या बताए कि ध्यान और एकाग्रता में क्या भेद है, उसी को सुनेंगे। ध्यान चले जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर तुम्हारी एकाग्रता वहाँ थोड़ी रहती है, फिर हट जाती है। संपूर्ण एकाग्रता उसी पर एकाग्र ध्यान रहकर आगे बढ़ने की जो संकल्प शक्ति है वो बंद हो जाती है मनुष्य। उसका नाम क्या है? सही एकाग्रता नहीं। इसे मन को एकाग्र करते बहुत शुरू करते, लेकिन एकदम एकाग्रता के लिए एकाग्रता करते। क्या बोला? अच्छी तरह से सुनो। अब यहाँ से बहुत अच्छा माता जी सूचना दे रहे, सुनो। एकाग्रता के लिए एकाग्रता जो करता है उसको भगवान नहीं मिलते, समझे क्या? और मोक्ष के लिए भी कोई एकाग्र करता है तो मोक्ष मिलेगा। जब एकाग्र और ध्यान एकाग्रता के साथ हो जाता है तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन भगवान के लिए जो एकाग्र करता है उसको भगवान मिलेगा। भगवान के पास जो कुछ है वो सब तुमको मिलेगा, लेकिन कब? तुम अपने आप को पूरी तरह से एकाग्रता के साथ सर्वभाव में, क्या बताए, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति से शाश्वतम। सर्वभाव से, तुम्हारे शरीर से, प्राण से, मन से फुल एकाग्रता करके, फुल ध्यान करके उसी में मगन हो जाना। भगवान मिलना, भगवान साथ एक रहना, भगवान को जैसा बनाते वैसा बन जाना, भगवान की इच्छा को पूरा करना, भगवान संकल्प जो है वो वैसे हम बनना, भगवान जो चाहते वही हम करना, उनके संकल्प की पूर्ति इस जगत में हम कर सकना। ऐसे भाव में अगर एकाग्रता हो गए तो एकाग्रता कुछ और है। अब समझ गए मेरी बात को? इसे अच्छी तरह से सुन लो इसको। ऐसा है, जब तुम खाली ध्यान और एकाग्रता करते हो तो उससे क्या होता है?
उसे तुम ध्यान कर सकते। इसलिए माता जी बताए, फिर पढ़ता हूँ सूर्य। अच्छा, कर सकता आदमी, लेकिन वो होता क्या उसमें फर्क। मैं जो भाव बताया उस भाव से एकाग्र करने में, अब भगवान बताया ना, सर्व भाव से अगर तुम समय शरणागत हो गए भगवान को, तो उसको आपको क्या मिलता है? आपको ये मिलता है कि उसकी परम शांति, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त श्री शाश्वतम। एक शाश्वत स्थान तुम्हारे अंदर, यहाँ जीवंत शरीर रहते वक्त आपको शाश्वत स्थान मिल जाता है। एक परम शांति आपके रोम रोम में दौड़ जाती है और स्थिर हो जाती है। जब तुम छाती ठोक के बोल सकते, मेरे को कोई बंधन नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मुक्ति चाहने का नहीं है, मुक्ति मिलने के लिए नहीं, उधारी नहीं, मुझको मिल गई और मैं हमेशा के लिए ऐसा रहूँगा। चाहे शरीर छोड़ने दो, चाहे शरीर रहने दो, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मुक्त हो गया हूँ। ये उसको बराबर अनुभव होता। समझ रहे मेरी बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, यही बोलना चाह रहे मत है। अब सुनिए, तो ध्यान विशुद्ध, फिर पढ़ रहा हूँ, ध्यान विशुद्ध रूप में एक मानसिक क्रिया है। इसमें केवल मानसिक सत्ता को ही रस मिलता है। मनुष्य ध्यान करते हुए एकाग्र हो सकता है, पर वह मानसिक एकाग्रता है। मनुष्य निरोधता प्राप्त कर सकता है, पर वह विशुद्ध रूप में मानसिक निरोधता है। यानी ऐसा क्यों बोल रहे? वो निरोधता के लिए निरोधता को प्राप्त किया, समझे ना? हाँ, ध्यान ध्यान लगना, एकाग्र होना, उसके लिए प्राप्त किया। वो और किसी चीज को प्राप्त नहीं किया मुख्य चीज के लिए। धन कमाने वाला क्या करता है? धन के लिए धन कमाता है, धन कमाता है, फिर धन क्यों कमाता है? फिर धन के लिए, धन होना चाहिए वो, और धन कमाने को। समझ रहे क्या मेरे बात को? और कोई उसका उद्देश्य ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसको अच्छी तरह से समझो। बहुत गहरे शब्द है वो, जल्दी नहीं समझ में आएंगे। इसे ये सोचो, यहाँ पर मनुष्य निरता प्राप्त कर सकता है, पर वह विशुद्ध रूप में मानसिक निरता है, और सत्ता के अन्य भागों को निश्चल और निष्क्रिय रखा जाता है। सत्ता को अन्य भागों, सत्ता के अन्य जो भाग है वो कैसे होते? निष्क्रिय हो जाते। अन्य भावों को निश्चल और निष्क्रिय रखा जाता है, जिसमें वे ध्यान में बाधक न हो। तुम्हारे ध्यान में वो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे प्राण वगैरह बाधक न हो, ऐसा उसको निश्चल रखा जाता है। तुम दिन के 20 घंटे ध्यान में बिता सकते हो, और बाकी 4 घंटे एकदम साधारण व्यक्ति बने रहोगे। क्या बताया यहाँ पर? दिन में 20 घंटे भी तुम ध्यान कर सकते हो, लेकिन बाकी वो ध्यान छोड़ते ही तुम साधारण बुद्धि वाले बन जाते। तुम्हारे अंदर जो कुछ त्याग करने का काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार, जो जो चीजें थे ना दुर्गुण, वो दुर्गुण को छोड़े हुए नहीं रहते तुम्हारे मन में। फिर वही दुर्गुण आना शुरू हो जाते, कामना, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार आना शुरू हो जाते। उसी की प्रैक्टिस उसके अंदर रहती है बुद्धि में। वो छोड़ दिया सो नहीं रहता, समझे? वो कैसा छोड़ देना, आप पूछेंगे, वो छोड़ देना कैसा, वो कैसा छोड़ता है छोड़ने वाला? तो आप अच्छी तरह से सुनो। भैंस और गाय और बैल ये घास खाते, घास। तुमको कभी ये मालूम होता है मैं घास खाना? घास भी खाने की चीज है, वो घास खाना अपन योग्य, 1-8 दिन घास खाएंगे, ऐसा कभी मालूम होता है? कभी उम्र भर में तुमको घास खाना बोल के मालूम ही नहीं होता। वैसा महात्मा को मालूम होता कि काम को, जो मद मत्सर, जो दंभ अहंकार है, वो अपनी चीज नहीं, अपन लेने की चीज नहीं। वो नर पशु जो लोग हैं संसार में फंसे हुए, काम को, जो मद मत्सर दंभ अहंकार में फंसे हुए लोग हैं, उसमें लिप्त होते, उनके मन पर वो सवार हो गया हुआ रहता, वो भूत में सवार होकर वो लोग वैसा चलते हैं हमेशा। वो लोग त्याग करना चाहते भी नहीं कर सकते, ध्यान कर सकते, ध्यान में एकाग्र रह सकते हो, खाली 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 एकाग्रता। उनको भगवान के ये नहीं मिलता, मानसिक शांति मिलती होगी। फिर ध्यान से बाहर आना, देर है बाहर आना है, नहीं शरीर में आना देर है, फिर वो काम को लोग उनको लपट लेते हैं। ऐसा होना वो अलग बात है। और माता बोलते बिल्कुल ऐसे ऐसा होना कि जो खाने की चीज नहीं, खाने वाले खा रहे हैं, पशु पक्षियां घास खाते हैं, हम घास खाते क्या मनुष्य? ये कैसे फर्क होगी जात में? ऐसा उन्होंने कबीरदास जी बोलते कि देखो, काम क्रोध मद मोह की जब लग मन में खान, क्या मूर्ख क्या पंडित दोनों एक समान। क्यों बताए? पंडित जी बहुत कुछ ध्यान करता है, हम लोग श्लोकों पे श्लोक बोलता, फर्स्ट क्लास शिक्षा देता, आप देखते साथ से मालूम है वाह वाह, अपन कुछ नहीं, पानी भरना, पाँव पड़ना, बहुत पहुंचा हुआ है बहुत। लेकिन वो कैसा रहता बताया उन्होंने? दोनों एक समान। जो मूर्ख मनुष्य जो काम क्रोध मोह को लिपटा होकर जैसे क्रियाएं होते हैं उसके, वो भी बाहर आते साथ उसकी क्रिया वैसे होती।
क्या पंडित है क्या मूर्ख, दोनों एक साथ। वो उसका घर उठा देना अंदर से, उसको बिल्कुल हटा देना और निष्कलंक होना और भगवान को चाहना, भगवान को अंदर हृदय में जगह देना, उसकी परम शांति लेना, उसके शाश्वत स्थान मालूम कर देना, वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए जो ध्यान करता है, उसके लिए जो एकाग्रता है, उसकी एकाग्रता फुल एकाग्रता है, पूर्णता को पहुंच जाता है। मेरे बातों को अच्छा समझो। ये पांच माता जी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये भेद है उसमें। इसे माता बताए अपन क्या करते हैं, सर्वसाधारण बुद्धि वाले कोई ध्यान को 4 घंटे पर भूल जाना, 4 घंटे ध्यान कर, आज 4 नहीं 20 घंटे करता हूँ, वो बोल रहे माता। वहां से उठते फिर को उसको ये होता, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, कैसा। उन्होंने निष्कलंक नहीं रहता, बिल्कुल अंदर से कैसा देखता, कैसा सुनता, कैसा खाता पीता। वो गीता में पढ़ो समझ में आता, मामूली बात नहीं है वो जो समझा रहे। उन्होंने खाता पीता सब करता, लेकिन उसमें नहीं रहता, अलग रहता है, बिल्कुल शाश्वत स्थान में रहता है, परम शांति भोगते रहता, और उसका मन प्राण शरीर काम करे तो भी उसमें उसकी शांति जारी रहती है। बहुत मुश्किल है, सोचो इसको, समझो। तुम दिन के 20 घंटे ध्यान बिता सकते हो और बाकी 4 घंटे एकदम साधारण व्यक्ति बने रहोगे, क्योंकि केवल मन ही ध्यान में तल्लीन था, बाकी सत्ता प्राण और शरीर दबाकर रखी गई थी, जिसमें बाधक न हो। तुम्हारे ध्यान में बाधक नहीं होने के लिए तुम क्या करे, ध्यान के पूर्ता 4 घंटे समझो, 20 घंटे समझो, 3 दिन समझो, तुम दबा के रखे उसको। बाकी सत्ता प्राण और शरीर दबा कर रखी गई थी, जिसमें बाधक न हो। ध्यान में सत्ता के अन्य भागों के लिए प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं किया जाता। ध्यान में प्रत्यक्ष रूप से अन्य भागों के लिए कुछ नहीं किया जाता। फिर आप पूछेंगे, अरे भाई क्या अब ऐसा बेकार है, फिर हम रोज ध्यान करते, भगवान की पूजा पाठ करते, कुछ भी हम एकाग्र हो जाते, ओम ओम बोलते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता। माते उसे नहीं होता, लेकिन कैसा होता थोड़े हो। क्यों अपन फुल एकाग्रता उनके लिए या भगवान के लिए नहीं किए, हमारा संकल्प वो नहीं रहता। जैसा मैं बताया, भगवान के लिए ही एकाग्रता होना है, भगवान को लेने के लिए होना है, भगवान के मर्जी को पूरा करने के लिए भगवान से एक होना है। भगवान क्या चाहता है वही अपने को करना है, भगवान जो चाहता है वैसा ही बनना है। भगवान की इच्छा क्या है मालूम करके चलना है, भगवान के विचार कैसे वैसे अपने विचार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम उसके अंश है, हम जीव है उसके, मम अंश है, जीवभूत जीवलोक है, जीवभूत सनातन। ऐसा पता है ना, सनातन से खेल चल रहा है, मेरा मेरा जीव मेरा अंश है, और वो भूत मात्र में शरीर में आया हुआ देही है। वो गीता पढ़ो, उसमें लिखे ये शरीर में क्षेत्र में जो मैं हूँ, ऐसा बताए। तो वो भगवान जैसा बनना चाहता है, उसको अपन बनने नहीं देते। क्या करते हैं, भगवान के ध्यान ही नहीं करते, यही बात है नहीं बनने देने का। हम उसका ख्याल रख के हम जिंदगी नहीं देते, हम ख्याल हमेशा बाल बच्चों का, पैसे का, मकान का, कारोबार का, यही ख्याल रखते, हमेशा भगवान कब मिलेंगे, ये तो कर, लेकिन ये सब अपन भगवान की मर्जी से छोड़ देना पड़ता। जो मालिक ये सब बनाया वो कैसा होगा उसको देखना, उन्हें सब में भरा हुआ है, मिल रहा है क्यों नहीं, क्यों देर लगा रहा है, हमारे में गलती है, भगवान कपटी है। ये बातों को अपन कभी सोच रहे, इन बातों को ढूंढ के देख रहे क्या, कभी नहीं। उसको अपने को जरूरत ही नहीं पड़ा, क्यों ढूंढेंगे। इसे माता बोलते सोचो, सोच के चलो। अवश्य उन्होंने बोलते ऐसा ध्यान करने वाला भी 2 घंटे 4 घंटे आधा घंटा पौन घंटा ध्यान करने वाले को भी क्या होता है, थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता नहीं होता, ऐसा नहीं, उनके शरीर प्राण को भी थोड़ा फायदा मिलता, लेकिन जैसा जो फायदा मिलना है नहीं मिलता। मैं बताया अवश्य अवश्य ही इसकी अप्रत्यक्ष क्रिया का कुछ फल हो सकता है, पर मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जिनमें ध्यान करने की क्षमता अद्भुत थी, अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा फायदा मिलता शरीर प्राण को, मन के लिए जैसा पूरा फायदा मिलना नहीं मिलता। इसे माता जी बताते कि मैंने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जिनमें ध्यान करने की क्षमता अद्भुत थी, परंतु ध्यान से बाहर आने पर वे अत्यंत साधारण व्यक्ति बन जाते थे। ध्यान से बाहर आ गए तो वे अत्यंत साधारण व्यक्ति बन जाते, उनकी बुद्धि का कोई निश्चय नहीं रहता। तुमको थोड़ा नजर देता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात तो हो रही है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। क्या विश्वामित्र थे, कितने साल तपस्या किए, सुना जाता है 60-60 हजार साल तपस्या किए बैठकर वो ऋषि, कामना को जीते थे। ब्रह्मर्षि बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा उनको, समझे ना। वो कामना मैंने कहा पीछे पड़े, समझे ना, हो गया तो ऐसा हो गया,
कि फुजूल में ठोकर खाया। बोले क्यों ठोकर खाया? उसके अंदर उनके अंदर का जो कामना का जो योग है वो इनके रोम रोम में जो बैठा हुआ उसको दबा कर रखा गया। ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, हट से भगवान को, ध्यान से भगवान ऐसे दयालु है, प्रसन्न होते, तुमको सामर्थ्य देते, सिद्धियां देते, सब कुछ देते, लेकिन तुम्हारा जो अहंकार है, मैं इतना क्या बोलते, वो अहंकार तुम्हारा जागृत रहता, मैं क्या हूँ, वो सब मेरा है, इसलिए मेरे पास सामर्थ्य है, सब मेरा ही है। बोल ये भक्त क्या करता है तुकाराम महाराज के जैसा, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है भगवान का है। वो अच्छा दूध सदबुद्धि दिया उसी का है, समझे ना? इसलिए तुम गीता को पढ़ते हो आंखें खोल खोल के पढ़ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? आंखें खोल खोल के पढ़ना गीता को। भगवान पहले डिक्लेयर करे गीता के अंदर, तपस्या का जो तपस्या करने का जो बल है वो मैं हूँ। जिस इंसान में तेज मालूम होता, खूबसूरती दिखती है, वो कौन है? वो मैं हूँ। ऐसे कितने दिव्य विषय में बताए। अपन चक्कर खाते हैं और ठोकरे खाते हैं, अपन समझते को मेरी खूबसूरती। अगर कोई खूबसूरत है या कोई माई हो, कोई पुरुष हो, उन्हें नाश करता, मैं खूबसूरत हूँ। तू कहाँ का खूबसूरत है? अंदर बना लिया, बना दिया, तेरे को बाहर भेज दिया, तू का कोई हिमात कर रहा, उसके अंदर से जीव शक्ति जाते हैं, टेढ़े बेंगे मुंह हो जाते, कई को खूबसूरती, तुम्हारा कैसा अनुभव रहता बोले। इससे पहले ही से कंप्लीट समर्पण, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। मेरा है तो तू है, मेरे को बनाया तू, और तू ही काम लेने वाला है। आ जा मेरे पास, आ जा, मैं तेरे से एक होता हूँ, तेरे से कुछ नहीं, मुझे मालूम है। भटका मत मेरे को, तू यंत्रारूढ़ माया है, मेरे को भटकाता है मेरे मन बनकर, इंद्रिय में मन मैं हूँ। भगवान बताए मन को स्थिर करना बच्चों का खेल है, क्या शरणांग जाना पड़ता बताए। अच्छी तरह से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, मेरी बातें क्या है इसके अंदर से खोल खोल के मेरे को जितना माता बुद्धि है मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। नहीं समझते तुम कुछ तो भी समझ, उसमें मेरा क्या नुकसान नहीं है, न माता का नुकसान। देखो क्या बता रहे यहाँ, वो ऋषि भी ताप नहीं ला सके, क्यों? अहंकार से करे उन्होंने। मुझे क्या नहीं, ब्रह्म ऋषि नहीं बोले तो 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ महामुनि की। वो कहानी बहुत लंबी है, टाइम नहीं, वो नहीं बोलता मैं, फिर कभी बोलूंगा, समझे ना? ऐसी चीजें, इसलिए वो अहंकार पहले चले जाना आदमी के अंदर का, और वहां पर समर्पण भाव आना चाहिए। तो क्या होता है, मनुष्य बराबर सीधे रास्ते से चलता है और भगवान का हो जाता है, वो प्रभु का बन जाता है। तो उसके पास अहंकार नहीं, उसके द्वारा जो कुछ काम होता है प्रभु करते हैं, भगवान कराते हैं उससे। भगवान से उसको अनुभव आता, मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहा है, समझे? थोड़ा एक दो अनुभव भगवान पहचानने के लिए रखा है, लेकिन अपन उसको समझते हैं। अपन जो श्वास लेते हैं और छोड़ते, अब तुम अथॉरिटी से बोल सकते क्या मैं श्वास को ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ? नहीं बोल सकते। तुम्हारा श्वास चल रहा है तो तुम बोल सकते हो मैं श्वास ले रहा हूँ, श्वास बंद, आज श्वास बंद, आदमी मर जाए, फिर जिंदा कौन रखा? जब तुम ले रहे हैं तो जिंदे रहो, नहीं ले सकते। फिर तुम नहीं ले तो नहीं ले रहा हूँ भाई, जिंदा उन्होंने रख रहा बोल के उसके ऊपर मानो, वो भी नहीं मानते। कि कितना आधर ज्ञान है अपना, कितना आधर समझौता है ना, उसमें है ना इसमें, अपन आधर घूम रहे। इसे यंत्रारूढ़ माया बताए, सोच के चलो, समझ के चलो। तो यहाँ क्या बताए, देखो वो उसे कैसे ढोकर। अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जिनमें ध्यान करने की क्षमता अद्भुत थी, परंतु ध्यान से बाहर आने पर यह अत्यंत साधारण व्यक्ति बन जाते थे, यहाँ तक कि बुरे व्यक्ति बन जाते थे। अगर उनके ध्यान में बाधा पड़े तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो उठते थे, क्योंकि उन्होंने केवल अपने मन को ही अपने वश में करना सीखा था। सत्ता के बाकी अंगों पर वे संयम रखना नहीं जानते थे। सत्ता के बाकी अंगों पर वे संयम रखना नहीं जानते, समझे? इनका ध्यान कैसा है मालूम? अजब है। सत्ता के सब अंगों पर सत्ता ये रखते। एक बात है, समझे क्या नहीं? याद आ गई, बोल देता हूँ। ये श्रीअंदो आश्रम में कारखाना है, ये टाटलियाँ बनाने का, लकड़ियाँ काटने का, लकड़ियाँ टेबल कुर्सियाँ बनाने का, उसको कीड़े इसको खिलाने का, ठोकते रहते, फटाफट होते, बर्तने बनाए, ये सब है, बर्तन दूध करने का, ये सब कारखाना है। वो पहले जगह नहीं थी उनके पास, तो पहले बताया कि भाई ये ट्रैक्टर ठोकना पीटना जो है उनके एक साधक के कोठरी के बाजू में हो रहा। वो साधक आके शिकायत क्या उनको, माता जी क्या मैं ध्यान को बढ़ता जगह नहीं आके, सुबह 8 बजे ध्यान को 8 बजे ठोकना पीटना शुरू करता, 12 बजे से ठीक लगाता है, मेरा ध्यान खराब हो रहा है। श्री अंदर तक शिकायत गई,
अरे ठोकरा पीटना शुरू कर रहा, अरे ये क्या है, ये ध्यान खिटखिट फिटखिट, वो दूसरा कमरा नहीं है, माता जी बोले दूसरा कमरा नहीं है, वैसे से भगवान भेजेंगे तब अपन कमरा लेंगे, जब तक तो साधक के बाद में जो अपनी जगह वहाँ करने दो, किसको मांगना अपन। सियंद बोले ऐसा है तो अपन जहाँ रहते ना, उनका जो ओरंडा था, सियंद के बाद में कमरा था जो अमृता वगैरह लेते, वहाँ न देखे, ये कमरे में आके करने दो, बहुत पुरानी बात है, ठीक ठीक टोकने दो, दुरुस्त करने दो, लकड़ी दुरुस्त करने दो, पीटने दो, कुछ भी करने दो। वो साधे के पास एक बुनियादी कच्चा है, पुकार रहा हूँ, पीटने दो, अपना ध्यान अपने को, उसका काम उसको, अपने घर को मन उधर जाने देना। आज जब तो उसको पिला दिए, वो जो करने वाला है, लकड़ी काटने वाला, वो भरते हैं, अरे दोनों भाई दो कमरे वहाँ, एक उसमें एक इसमें कर रहे हो काम, तुम्हारा टाइम पे आप करो, निकल जाए। साथ साथ तुम वहाँ ऊपर रहते करते, तुम सो जाते, वो हमारा काम कभी 8 बजे शुरू होता, कभी 7 बजे से 12 तक करते, नहीं तुम कभी भी कर रहे हो, कोई बात नहीं है, इतना है कि शाम के टाइम में तुम नहीं रहना, 5 बजे खाली कर दो, चले जाना। वो नौकरा थे वहाँ आश्रम के, शुरू कर देगा। तो साधु बोला, माता को आके पूछा 8 दिन को, माता जी यहाँ मेरे पास जोर जोर से ठान से यहाँ नहीं ठोक रहेगा, तो आके दे बोलेगा, वहां से भी ज्यादा उनको इज्जत मिल गई, धनाधन ठोकना, बर्तन ठीक करना, लकड़ी काटना, लकड़ियाँ पटकना, ये कुर्सियाँ बनाना शुरू कर दिया। इतना गड़बड़ में कर, फिर बोले पूछा कि ये ध्यान तुम कैसा करते, इतने गड़बड़ में, शेरंदो तो आड़े आड़े महीने 2-2 महीने नहीं मिलते, मगन रहते ध्यान में, बाद में दर्शन देते उन्होंने, ऐसा कैसे उनको डिस्टर्ब नहीं होता क्या। तो उन्होंने बोले उनके सर्वांग उनके स्वाधीन हो गए। क्या स्वाधीन हो गए, उन्होंने ऐसा ध्यान करते कि उन्हें सुनना नहीं चाहते, उनको सुनने नहीं आता, वो लोग बात करने का करते, उधर मारने का मारते, खटाखट, उनका ध्यान ऐसा है, वो ऐसा। फिर हम तो ध्यान करते और ज्यादा हमको आवाजें सुनाते, अपने को आते बोले माते, अपन बड़े तो स्वतंत्र है ना, अपन जिस जाए उतना अपना मन भागता, अपने को बंधन नहीं, नियम नहीं, गुरु का डर नहीं है ना, माँ बाप का नहीं, किसका नहीं, अपना पहले से बचपन से पैदा हो, जब से जिधर चाहे उधर भागता, अब उसके लिए क्या बंधन है बोले। अपन पूर्णता को पहले पहुंचे से, आप दूसरी पूर्णता को पहुंचने के लिए श्री अंधु के पास आए, तुम लोग फिक्र मत करो, तुम एकांत होना तो वहीं करो, लेकिन श्री अंधु की बात वैसा नहीं बोले, वो बराबर उन्होंने आते रहते, द्वार से उन्होंने खाता लिखना, दो मतलब श्री अंधु लिखे थे, समझे ना, इधर एक ही थे, एक बोलते रहना, एक कथा, इधर बात करते रहना, इधर लिखते रहना, सावित्री कैसा है कि इधर बातें कर, तुम सुनने का है सावित्री कैसा लिखे थे, हम इधर बात करने का करना है, इधर लिखने का लिखना, तो बातें दूसरे और सावित्री लिखना ऐसा किए, तो वो बात है अपनी में, क्यों उन्होंने एक एक अंगों को ऐसा कर ली कि जो काम जो अंग करना वो बराबर करना, बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप उसने मेरे को मत पूछो, मेरे को अनुभव नहीं, ये भी बोल देते, ऐसा लिखे उन्होंने, ये तुमको बोल रहा हूँ। इसमें हिकमत रहता है कि चाहे तो आदमी उसको भगवान करवा सकते, और भगवान के लिए योग किया तो ये उससे हो सकता है, भगवान के लिए जो योग नहीं किया उससे नहीं होता, समझ, ये चीज है। तो आप सुनो इसको, कैसा ये चमत्कार है। यहाँ तक कि बुरे व्यक्ति 20-20 घंटे ध्यान करने के बाद ही ध्यान से छूटते ही बुरे व्यक्ति बन जाते थे, अगर उनके ध्यान में बाधा पड़े तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो उठते थे, क्योंकि उन्होंने केवल अपने मन को ही अपने वश में करना सीखा था, सत्ता के बाकी अंगों पर वे संयम करना नहीं जानते थे, सत्ता के बाकी अंग कैसे संयम में रखना वो नहीं जानते थे ऐसा। परंतु एकाग्रता उससे अधिक सक्रिय स्थिति है, एकाग्रता कैसी स्थिति है, बहुत अधिक सक्रिय है, काम नहीं जाना उधर नहीं जाना, हाथ पर जिधर जाना उधर ही जाना, ध्यान करते चेतना किधर जाना, भगवान की तरफ जाना, बराबर सब खबर रखते, तुम मन में एकत्र हो सकते हो, प्राण में, शरीर में, चैत्य पुरुष में एकाग्र हो सकते हो, यहाँ तक कि सर्वांगीण रूप से सत्ता के समस्त भागों में एकाग्र हो सकते हो। एकाग्र होना अथवा एक बिंदु पर अपने आप को एकत्र कर लेने की क्षमता ध्यान करने से कहीं अधिक कठिन है। क्या बोलते, एकाग्र होना अथवा एक बिंदु पर अपने आप को एकत्र कर लेने की क्षमता ध्यान करने से कहीं अधिक कठिन है। एक बिंदु पर तुम अपने आप को एकाग्र करना बिल्कुल ध्यान करने से भी ज्यादा कठिन है। एक बिंदु पर अगर तुम एकाग्र कर लो, वो बिंदु पर ही तुम्हारा दिल टिकना, सब में भगवान है ना, ये भाव से बिंदु पर ध्यान करो तुम कि उसके अंदर से भगवान प्रकट होकर मिले। मूर्ति पूजा क्यों निकली हमारे पास, ऋषि मुनि इसी से निकाले, एक मूर्ति तुम रखिए जो तुमको
प्रेम भक्ति से तुम चाहते हो जिस मूर्ति को, राम है, कृष्ण है, शिव है, माता जी तो ये है, देवियाँ हैं बहुत सी, किसी को रखे सामने तो ऐसी एकाग्रता जमाओ कि जो एकाग्रता वहाँ से हटना नहीं, उन्हें मिलने के लिए कि उन्हें प्रसन्न होना, वो भाव से जमाओ और शांत रहो, किधर भी दिल हटना नहीं। वो जितना देर तक भागते रहता हो, उसकी एकाग्रता बनाने के बाद, ज़्यादा एकाग्रता होने के बाद उसमें से वो कैसा प्रकट होती है, कैसा तुमसे मिलते है, उससे तुमको क्या मिलता है, जब खुद को खुद अनुभव होता है, बता। इसे ध्यान से भी एकाग्रता कठिन है बोलते। ध्यान क्या जब भी जाता, अब कोई नया आदमी आया, मैं पहले ही बता, झट उधर देखते फला दूसरा आदमी आया, फिर इधर ध्यान। ध्यान का मतलब एकाग्रता क्या है, जो आदमी आया अब इसमें बोल तो उसको देखते हुए ये आदमी कौन होगा, ये कहाँ से आया होगा, इसका सूर्य शक्ल कैसा है, काला है कि गोरा है, ये बाकी पूरे सोच के समझ के उसको एकाग्रता जमा तो वो क्रियाशील एकाग्रता हो गई। समझे ना, ध्यान है उधर तुम्हारा, लेकिन एकाग्रता ऐसा सोच रही। और वही भगवान मिलना बोल के अगर किसी बिंदु पर एकाग्रता की और बिल्कुल एक साथ रहे तो एकाग्रता हो, और कुछ मत सोच। भगवान सब जगह है ना, वो बिंदु में भी है। क्या तुमको ऐसा अगर अच्छा मालूम हृदय में है, हृदय में है, भगवान बताना गीता में, हृदय में एकाग्र अगर हो गए, भगवान मिलते तो तुमको बैठना एक आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो भगवान, बस कुछ मत सोचो, भगवान को सोचो और स्मरण करो, तो वो फुल एकाग्रता हो गई, तुमको बोलने चालने वाले भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात है। तो ये चीज जो है माता जी ऐसा खोल के बता रहे, देखो ऐसा है, एकाग्र होना अथवा एक बिंदु पर अपने आप को एकत्र कर लेने की क्षमता ध्यान करने से कहीं अधिक कठिन है। तुम अपनी सत्ता या चेतना के एक भाव को एकत्र कर सकते हो, तुम अपनी संपूर्ण चेतना को या उसके एक टुकड़े को एकत्र कर सकते हो, अर्थात तुम्हारी एकाग्रता अधिक आंशिक हो सकती है या संपूर्ण सर्वांगीण और प्रत्येक अवस्था में परिणाम अलग अलग होगा। क्या बताए, तुम एकाग्रता आंशिक भी कर सकते, संपूर्ण सर्वांगीण एकाग्रता भी कर सकते, लेकिन प्रत्येक अंश में, प्रत्येक टाइम में एकाग्रता तुम जब जब करते हो, किस भाव से करते, उस पर उसका परिणाम रहता और परिणाम अलग अलग निकलता है एकाग्रता, ये बताए। अगर तुम एकाग्र होने की शक्ति है, अगर तुम में एकाग्र होने की शक्ति है तो तुम्हारा ध्यान बड़ा ही मजेदार होगा और उसे करना अधिक आसान होगा। अगर तुम्हारे में क्षमता है, तुम एकाग्र कर सकते हो, तो तुम्हारा ध्यान बड़ा मजेदार होगा बोलते। देखिए ना, एकाग्रता के बिना ध्यान क्या है, दंड है। सामने फोटो है, अपन बैठे हुए फोटो को देखते हैं और फोटो तो देख रहे हैं और अपना मन किधर भागते चले जाते हैं। इसको भी कबीरदास जी बोले, संतों की वाणी है, इनकी वो वाणी, कर में तो माला फिरे, समझे क्या, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दस दिशा फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये स्मरण नहीं होता। एकाग्रता के साथ जो स्मरण होना चाहिए भगवान का, इसको स्मरण नहीं कहना चाहिए। स्मरण कब कहना, जब उसको बुला लेना, तुम्हारे और उसके बीच में कोई भी चीज, आलोचनाएं, विचार वगैरह नहीं आने देना, जहाँ तो खुशी, ये मर्यादा भी है, एकाग्रता भी है। अगर ऐसी मर्यादा तुम लगाए तो भगवान तुम्हारे पास चले आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी एक धार बन जाती, भगवान चल जाएंगे। और वही कठिन है बोल के बताते माता, वो तुम प्रैक्टिस करते चलो, जितना प्रैक्टिस करा उतना तुम्हारा परिणाम बराबर अच्छा निकलेगा। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, नहीं होने की कोई बात नहीं, बराबर हो जाती बोलते। इसे वहाँ बताया उनको, मैं हृदय में हूँ प्राणी मात्र में, मुझे एकाग्रता करो, सर्वभाव से शरण जाओ, तुमको परम शांति मिलेगी। उसका फल क्या, शाश्वत स्थान क्या है समझ में आएगा, और शाश्वत स्थान परम शांति से तुम बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारा पेट खूब भरा हुआ है, कुछ है, कोई बोला कि देखो अभी खाना खा के आया मैं, तो नहीं भाई खाना खा के रही, मेरे पास मुद्दाम बना बीकानौर का सेव मंगाया, मैं तो मासूम ने मंगाया बीकानौर, ऐसे फर्स्ट क्लास है। चले 2 कप सेव, 2 कप छोड़ के 1 चमचा नहीं पीता था। अब भी खाना खाते, हाथ धोया, पान का बड़ा खाते, आपके पास आ गया, आप पियो बोल रहे कि मैं कहाँ से पियो, बोलता जिम क्या है सवाल, पी सकता है? नहीं जी हमारे लिए बचाना मेरे को पड़ता है, तुम्हारे लिए कैसा बीमारी गिरा तो क्या बोल, और पी भी लिया दोस्तों के साथ, कुछ भी क्यों नहीं होता, कुछ भी हो जाए। तो भगवान पचासों बोले पीना बोल के, अगर वहाँ ले लिया अर्थ का अनर्थ, तो उसको दवाखाने जाना पड़ता।
बच्चों के लिए क्या बाथरूम परेशान, दो कप पी लिया, मजा लगा, जीप को अंदर जाने पर टाइट हो गया, अब क्या करना, चलो दवाखाने को, हजम करने के लिए दवा लो, फिर बाथरूम में मेरी 10 रुपए की, तो दवा खाओ 50 रुपए का, फिर ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना बोले। इसलिए तृप्ति क्या होना, अंदर से परम शांति मिली, स्थान को शांति मिला, तुम्हारे साथ मजे में रहते बस। आप उम्र 25 साल की, पहलवान के हिसाब का फुटबॉल जैसे इतने ऊंचे से भी कूदने को कम नहीं करते, ये सब बातें हैं, तो उसका आनंद कितने रहेगा आपको, बहुत रहेगा। और हाथ पैरों में दर्द आ गया, सर में दर्द आ गया, पेट में दर्द, सर्दी भी हो रही, घड़ी घड़ी सर में दर्द देता, किधर दिल नहीं रखता, फिर ऐसे टाइम में अगर तुम्हारे पास बोले से सोने का ढील डालिए और सोना, तुम्हारा कम ही नहीं हो रहा, कहाँ इंग्लैंड गए तो कम नहीं हो रहा, अमेरिका गए तो कम नहीं हो रहा, वो सोना तुमको शांति देते क्या जी? बाहर मत डालो, सत्य रखते कि पूरे गहने बना के डाल दो अंदर, पेट दर्द जोर से उठा, सर में दर्द, सोना तुमको शांति दे, तृप्ति देती क्या? तुम बहुत करके बड़े धैर्यवान रहते हो, रहने दो, किसी भी काम था मेरा तो गंड भाई, तू फिक्र नहीं, उतरा में क्यों? प्रकृति में जो आनंद है स्वाभाविक आरोग्य का, वो आनंद कुछ अलग है। और भगवान से मिलके जो चेतना एक हो के जब परम शांति पा जाती और शाश्वत स्थान पा जाता, वो मस्ती, वो आनंद कुछ अलग ही रहता, वो कर देता, तुमको तृप्त कर देता। उसको पूरा दुनिया बर्बाद हो गई तो क्या, दुनिया जल गया तो क्या, वो मस्ती में रह के भगवान के मर्जी के अनुसार काम करते हैं वो महात्मा लोग। समझ रहे क्या मेरी बात हो? ऐसा है, महात्मा कब काम करते, ऐसा काम करते वो लोग, उनको कुछ भी नहीं, उन्होंने बोलते उसका काम है, फायदा नफा उसका है, मेरा क्या, उन इधर कूदो बोले उधर कूदना है बोलते हो। तो ये बात कमाना मनुष्यों के लिए कर्तव्य है उसका, कोई भी नहीं कमा रहा, जो कमा रहा माया की चीज ही कमा रहा, निम्न माया और उच्चतर माया, जिसको मैं हमेशा श्रीअंदर लिखे सो शब्दों में हायर नेचर और लवर नेचर बोलता, लवर नेचर की तरफ जा रहे, हायर नेचर की तरफ नहीं जाए। हायर नेचर क्या, परम शांति पा लो, शाश्वत स्थान पा लो, जीवात्मा से परमात्मा से एक रहो, ऐसा पा रहे क्या अपन नहीं पा रहे। पाने के लिए हमको ये सहूलियत दे थोड़ा बहुत, बीवी बच्चे ये चीज दाल रोटी होना टाइम से, तुमको वो देखो कई लोगों को आप पूछते देखो, बाबा तुम चाय की दुकान गए, क्या करना चाहिए, मेरी बीवी नहीं खत्म हो गई, अब दूसरी शादी कसम बोलो, छोटे छोटे बच्चे हैं, पका लेना करना, कोई नहीं मिल रहा नौकरी चाकर, पका लेके बच्चों को खिलाना, मदरसों को भेजना, बाद में 8 बजे सब मेरा होता, बाद में दुकान आके खोल रहा हूँ, बहुत तकलीफ है, क्या खाना, कोई नहीं रह रहे, 1000 रुपये महीना देते हो, तुम्हें देता हूँ बोलते नहीं रह रहे, ऐसा बोलते क्यों, वो सब कर लेना पड़ा, फिर पैसा सब खूब कमाते, लेकिन एक तुमको साथी संगी एक अगर कम हो गया, तुम्हारा काम कितना ठोकर खाएगी। एक साथी कम हो गया अपने को व्यवहार के अंदर, तो व्यवहार का काम टाइम से होता है क्या, नहीं होता। तो टाइम से काम करना कितना कठिन है, साथी संगी होना कि नहीं, क्यों नहीं होता, नहीं रहे तो ऐसे प्रकृति के अंदर साथी संगी होना, तुमको पूरा अपना प्रकृति अच्छी है, ठीक है, बरसात ज्ञान है तुम्हारे पास, भक्ति प्रेम है, भगवान से एक हो जाओ, वो संग उसकी साथी संगति लिए बहुत मजे में काम कर सकते। तो साथी संग के लिए ढूंढते अपन, तो अपना साथी संगति संगति उसके साथ पकड़ना, सत्संग, उसका नाम क्या, सत और संग, सत्य के साथ अपनी चेतना का संग हो जाना, एक हो जाना, और बाद में जो कुछ अपन करते हैं वो उसकी सेवा होती है, वो समझे ना, वो होना बहुत कठिन है। अपन खाली चाहिए शब्द सुनते सत्संग होते, ये तो बाह्य सत्संग है, अंदर का सत्संग क्या होता, वो उसके साथ एक हो जाना, जब एक हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर से कुछ और ही चीजें निकलती, तुमको शांति रहेगी, तुमको कोई चीज कमी मालूम है, बाहर के अंदर कमी महसूस नहीं होती, तुम तृप्त है अंदर से, क्या कमी मालूम है ऐसा। क्या कहते, अगर तुम्हें एकाग्र होने की शक्ति है तो तुम्हारा ध्यान बड़ा ही मजेदार होगा और उसे करना अधिक आसान होगा, परंतु मनुष्य एकाग्रता के बिना भी ध्यान कर सकता है। क्या बताया, मनुष्य एकाग्रता के बिना भी ध्यान कर सकता है, क्या मतलब, माता जी का कहना है कि बिना एकाग्रता के तुम्हारा ध्यान दूसरे वस्तु की तरफ या भगवान की तरफ जा सकता है, लेकिन टिक नहीं सकता। क्या बोला मैं, अच्छा सुनो, बिना एकाग्रता के सिवाय मंदिर जाता है, टिकता है उसका ध्यान, ध्यान गया मंदिर की, इन जाता खड़े रहता, जाए भगवान बोलता चलो, कहाँ गए थे, मंदिर जाकर,
तो ध्यान और टीका क्या होता है? एकाग्रता के साथ रहा क्या टीका नहीं टीका। इसको फर्क बताया हूँ, ये फर्क है और टिकना मुश्किल है। हम नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास आस्तिक का क्या निशानी है? तुम भगवान मिले, भगवान को आप मानते नहीं मानते तो उसका क्या कम हो रहा? मानने वाले दुनिया में, नहीं मानने वाले, उसका कुछ कम नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, तो कुछ हो रहा है। क्या करना? भगवान से बात कर, वो अपने से होता है। बड़े बड़े महात्मा सन्यासी वो लोगों से भी नहीं होता। हम तो प्रपंच में फंसे हुए, माया में फंसे, हमसे होता क्या? होता नहीं, बस इतने। ये पहले कबूल कर लेता। विश्वास किस पर है? माया और प्रपंच। हम पर प्रपंच है विश्वास, हमसे होता है क्या जी? वो ये होगा, वो कई जन्म के बाद में, कई ये जन्म में कुछ भी नहीं होता तो कई जन्म के पास कैसा होता? आकाश में से गिरता क्या? इस बात को समझो बोलते माता जी। अगर एकाग्रता की क्षमता है तो तुमको अब आयुष्य है, तुम्हारा टाइम है, इस वक्त मेहनत करो, उसको प्राप्त कर लो। कल पर मत डालो आज का काम। ये जरूरी है मनुष्य को प्राप्त करना, कि कल पे नहीं डालना बोलते। और डाले तो बोले मर तुम उसका परिणाम भोगोगे, हमारा क्या गया बोलते। अच्छा, बहुत से लोग अपने ध्यान में विचारों की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं, इसे ध्यान कहते हैं, पर वह एकाग्रता नहीं है। समझे क्या? एक महात्मा यहाँ आए थे, मैं नाम नहीं बोलता। वो महात्मा क्या बताते थे? तुमको एकाग्रता कैसा करना, मैं जल्दी बताता हूँ। ध्यान और एकाग्रता जल्दी बताता हूँ। बड़े कहे लोग गए उनके पास, मैं पूछूंगा ये दीवान लोग मैं चुप समझ में आया, क्यों भागे? एकाग्रता मेरे पास आती चुटकी सर से, तुमको एकाग्रता कैसा करना, ध्यान कैसा लगाना, ऐसा जल्दी बताए तो और मिल भी जाए। मैं नाम नहीं बताता, भूल भी गया नाम। उन्होंने क्या बताया? एक वकील साहब थे, वकील साहब का भी नाम नहीं बोला। अब वो हमारे वकील साहब आए नहीं है, मालूम नहीं है। हाँ, वकील साहब के दोस्त हैं। उन्हें एक दिन आया, बोले तुम्हारे पास सत्संग चलता है क्या? कुछ चलता था। फिर क्या बोलते सत्संग में? तुम सत्संग में आओ बोलता। अब तुम्हारे जैसे रोजाना एक आएंगे मेरे सत्संग बोले तो मेरा गांडा बज जाता धमाका। मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, उसमें बहुत गहरी बातें रहती। और जब मैं बोलता हूँ तो मेरा ध्यान और एकाग्रता ही रहता। तुम ध्यान दूसरा करते होंगे, मैं जब सत्संग बोलता मेरे कोई विचार नहीं आया। मेरी जो माता की प्यारी बात है, प्रेम की बात है, वो मैं तुम्हारे अंदर मेरी भावना से मैं उसको अंदर तैयार करके तुम्हारे अंदर घुसाना चाहता हूँ। ऐसी मेरी एकाग्रता रहती, उसको मैं खोल खोल के बताना चाहता हूँ। माता जी मेरी बुद्धि देते ये टाइम में, खाली टाइम में मैं भी खाली रहता हूँ, तो बराबर बोलते रहता हूँ। कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता, जो ग्रहणशील अच्छा सुनते उनको जरूर फायदा होता, समझे। जो नहीं सुनते उनको फायदा नहीं होता, उनको बहुत मजा आता सुनने में और थोड़ा देर बैठने में बहुत मजा आता, अच्छा मन होता। लेकिन खाली टाइम में नहीं। तुम अपना एकाग्रता ध्यान करते क्या, ये पूछा मैं। हाँ मैं करता हूँ, एक महात्मा मेरे को बताया, उन्होंने नाम भी बताया, मैं सुन लिया। हाँ वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या क्या बताया? वो नहीं बोलना बोले दूसरों, फिर मत बोलो। हाँ जी। तो फिर मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा बोलो। फिर क्या बताया? बोलता हूँ। वो बोले कि कुछ नहीं बोले। अच्छा आँख मिटाना, तुमको कौन से देव का प्यार है पूछूं? मैं बोला हो। तो फिर आप क्या बोले? मैं बोला मेरे को राम का प्यार है। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया ऐसा तुम एकाग्रता के दूसरे विचार मत करो, व्यवहारिक जो विचार है वो सब विचारों को फेंक दो। बोले उन्माद, अच्छा फेंक दो, ठीक है, अच्छा ही। अब बाद में क्या करना? एक राम का फोटो रखे तो रखो, एक बड़ा नाम बताया। फिर वहाँ क्या करना? वहाँ क्या करना पूछने का? राम का फोटो को राम की उद्बत्ती वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। बोले वहाँ बढ़ जाओ। ये राम जो है, ऐसा अपने मन को राम जो है किनका बेटा है? दशरथ राजा का बेटा। अपना भी तुम रामायण पढ़ना हो पड़े, उसको रिपीट करो कि ये दशरथ राजा का बेटा है। अच्छा दशरथ राजा का बेटा राम है, तो फिर इसका भाई कौन है? लक्ष्मण। फिर ये कितने भाई थे? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न, 4 भाई। अच्छा इनकी बीवी कौन है? सीता है। वो कहाँ पैदा हुई? जनक राजा की बेटी है। ऐसा पूरा चरित्र उनका एक शान से लेकर वो कैसा पैदा हुए, वो कौन वरदान दिए, कैसा तपस्या किए, कौन श्राप दिया था, ऐसा उसका ही चला आते रहो मन में, दूसरी बात मत आने दो। बोले इससे ध्यान भी लग जाएंगे, एकाग्रता हो जाएगा। बोले मैं बोला बहुत अच्छा है। हम लोग तुम लोग ऐसे करते होंगे, हम लोग ऐसा नहीं करते। जहाँ से ध्यान भगवान की बात तो ऐसा करे तो बहुत अच्छा।
कौन अच्छा नहीं बोल रहे, बहुत अच्छा बोल। तुम कितने दिन से कर रहे? मेरे को आप करते हो 2-4 महीने हो गए, बहुत अच्छा है। फिर एकाग्रता और ध्यान लगा क्या? क्यों नहीं, ऐसा सोचते रहे तो उसमें घूमते रहो। अच्छा ठीक है। और तुम जिस राम को चाह रहे और वो बुला रहे, वो राम कभी अब आके वो राम अब है क्या? राम पूछा मैं, दशरथ राजा का राम अब है क्या? आपका है, अब तो नहीं हो, शरीर को छोड़ दिया, अवतार समाप्त करे। बहुत अच्छा बोला, अवतार समाप्त करे, बहुत अच्छा। अब उनको बोला हमारा जो कृष्ण है ना, उन्होंने है अभी, मेरे को बोलना पड़ रहा है। बोलो तुम्हारा राम तुम बोलने से हमारे कृष्ण बोलना पड़ रहा है, तुम्हारा राम हमारे कृष्ण एक ही है, लेकिन तुमको समझाने के लिए बोलना पड़ता। फिर क्या कैसा? हमारे कृष्ण क्या हुए? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्ति से शाश्वत। ये बोल रहा है अर्जुन को, तू मेरा भक्त है, मैं कृष्ण हूँ तो भी मैं ईश्वर कैसा सौरभ में भरा हुआ है, वो अपने माया के चक्कर में फिरा रहा है तुमको, रजतम सत्वगुण में फिरता है मनुष्य का मन, वो फिरना बंद करके अंदर तुम चले जाओ और ईश्वर को प्राप्त करो। ईश्वर को सर्वभाव से उसको प्रतीक्षा करो, करने से ध्यान लगेगा और परम शांति परम स्थान मिलेगा। तो आपकी वर्तमान काल की बात है। मैं इसलिए आपको ऐसा पूछना चाहता हूँ, आप रजोगुण तमोगुण सत्वगुण आपके पास है कि नहीं? वो है। फिर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है तो फिर वो यंत्रारूढ़ में यंत्र है कि नहीं? मन प्राण शरीर का वो है। फिर आप जब दो है तो फिर तीसरा ईश्वर भी होगा कि नहीं अंदर? अनुमान बोलो बोलो। है, दिखता नहीं ना? हाँ दिखता नहीं, ठीक है। हमको समझा भाई, एक अग्नि है, एक लकड़ी जल रही है दूर, अपन देखते किसी की झोपड़ी जल रही, धुआं निकल रहा, धुआं निकलते अपन क्या करते? अरे कहीं अंगार लगा ऐसा धुआं आ रहा, बहुत धुआं निकल रहा, अंगार दिख रहा, अंगार लगा है जैसा कहीं भी। अपन देखते अंगार दिखता क्या पहले? पहले अंगार सिगने जो धुआं दिखता, तो उस धुआं पर से अपन क्या समझते? पक्का अंगार लगा। ऐसा तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे पास मन प्राण शरीर है, रजम सत्वगुण तैयार है, फिर ईश्वर भी होगा ऐसे? जब दो चीजें तुमको टेढ़ी हो रहे, साबित हो रहे, ईश्वर भी होगा बोल के क्यों नहीं समझना? बुद्धि बुद्धि अगर तुम्हारी शुद्ध है, परमात्मा होना, तुमको क्यों विश्वास नहीं करना? हाँ ये तो सही है। तुम बैठे वकील साहब कुछ नहीं बोले, फिर उसका ध्यान करना पड़ता है। आप बोले तो ठीक है, लेकिन मेरा काम है चलिए और जल्दी जाओ, और मोटर नहीं तो स्कूटर पे ले जाके छोड़ जाओ कि साहब बोला आपको काम रहते जल्दी जाओ। ऐसे रावले आते, हमको क्या करना है वकार से बोलते हैं, तुमको भगवान की बात है सुनने को टाइम नहीं है, तुम भाग जाते, और तुमको कहाँ मिल सकता है वो चीज़? कहाँ मिलती? तुम पैसे से मिलती? तुमको कोई सम्मान करके वो चीज़ देता क्या? सम्मान करके नहीं देता कोई, उसके लिए सेवा करके प्राप्त करो बोली गीता में। अगर तुमको तत्व ज्ञान होना, भगवान का प्राप्ति होना, ऐसे जो लोग हैं आगे बढ़े हुए उनको जाके पाँव पड़ो, उनकी सेवा करो, वो लोग प्रसन्न होना दिल से। ये नम्रता का है कि नहीं? भगवान को भी शरण जा सकता और इसको दिए तो टिकता, गमाता नहीं समझ के उनको उनको भरोसा हो तो उन्होंने बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। ऐसी चीज़ है ये करके बताया, तो ऐसा है तो बहुत मुश्किल है ध्यान करना। उठे के छूटे सभी प्रवचन करते, नहीं मिलता प्रवचन से, ना प्रवचन ना लभ्या, समझे? प्रवचन से नहीं मिलेगा, उपनिषद बोलते हैं, समझे ना? न बहुमेध है, बुद्धि ज्यादा रहने से भी नहीं मिलता भगवान। किसको मिलते हैं? मेरे भक्ति जो करता है उसको मिलता हूँ बोले, समझे क्या? मेरे भक्तों को मिलता हूँ, वहाँ शरणागत होना, भक्ति होना, भगवान भगवान एकाग्र दृढ़ होना, प्रभु प्रभु पर प्रेम होना, तो भगवान मिलता है। बच्चों का खेल नहीं। अच्छा चरित्र तुम वो काय को कर रहे बोला, मैं तो उनको, तुम चरित्र लेके पढ़ो ना सीधे, और पूरा चरित्र पढ़ो, रोज रामायण पढ़े जैसा था पूरा पढ़ो ना, खूब पढ़। वो बैठ के ऐसा करे सोचना, इसमें भी सोच के पढ़ता पढ़ते हो, कुछ विचार करना नहीं बोल के पढ़ो, अच्छा और याद हो जाता डिटेल बोलो, और ठीक है बोले। ऐसा कई लोग निजामाबाद में रपस खाए, करीब 1 महीना 2 महीने पूछे सब छोड़ दिए, ऐसा है। कोई भी आता बताता उनको पूछते व्यक्ति, फिर कोई 2 महीने करते छोड़ दे, उनको काम भगवान मिलता नहीं मिलता, वो लटकते रहना पड़ता हवा में। ऐसा किसको मिलता है भगवान? खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तरह खोजो, उसके लिए जरूरत पड़ना तुम, जैसा तुमको पैसा जरूरत पड़े। एक फिर और एक बात याद आएगी बोलते हैं, तीरंदों को पैसे कम पड़े 8 आने, समझे? ये लोग पढ़े से जो लोग उनकी किताब पढ़े कुछ, उन्होंने 80 में रहे, उनको 8 आने पैसे कम। आपका बोलेगा बहुत मुश्किल है 8 आने किसको मांगना। फिर दोस्तों एक
एक दोस्त था दूसरे गांव में, और एक दोस्त वो गांव को जा रहा था। उस दोस्त को बोले तू आज जा रहा क्या, वो जा रहा। मेरे दोस्त को जाके बोल दे कि कोई सा भी कोई चोरी क्यों नहीं करता, मेरे को 8 आने पैसे भेजो, बोल मेरे को 8 आने पैसे का। मैंने बोला हंसा, हमारा 8 आने पैसे कैसे, मैं जा रहा हूँ तुमको क्या कर, को जाके बोला मैं 8 आने पैसे नहीं, तेरे पास नहीं करने, मेरा दोस्त है उसको मांगने का है, वहाँ जाके बोल उन्हें भेजना। हाँ तो भेज जल्दी बोल, मैं तो मेरे को जरा टेंशन होता। ठीक है, तो क्या मतलब, क्या क्या किससे बोला मैं ये बात, बोलो 8 आने पैसे भेजो क्यों बोला हूँ, तो ऐसा काम पड़ता है। तो जैसा उनको मैं क्या बोलना चाह रहा था, जरूरत पड़ने के बाद, बहुत जरूरत पड़े तो वो तुमको मिलता है। तुमको आवश्यकता मालूम हो रही क्या, माता जी पूछे तुमको बिना भगवान के रोज का ऐसा मालूम होता क्या, आज भी भगवान नहीं मिला, बेकार, आज बेकार दिन गया, ऐसा मालूम होता क्या, नहीं मालूम। और गिरा तुमको 2 दिन नहीं हुए तो क्योंकि पैसा नहीं मालूम, सब ठंडा है, आशा तो कैसा ऐसा मालूम है, क्यों मालूम होता, खाने को है ना, 1 महीना 2 महीने को तो खाने को रहता है। तो मैं छोटे लोगों की बात नहीं बोल रहा हूँ, लखपतियों की बात बोल रहा हूँ, समझे नहीं। लखपतियों को बेफिक्र होती कि अगर 8 दिन गिरायक नहीं है, वो बेफिक्र में गिर जाता उसका मन, क्या खाने को नहीं चाहता, अरे मर रहा क्या आज बोलते हैं, खाने को नहीं। वो ऐसा भगवान की एक दिन से भी मालूम होता है, 100 साल क्यों मर दिया, एक दिन से भगवान ने हुजूर अपना जन्म जा रहा, हुजूर जा रहा, ऐसा मालूम होता क्या, नहीं होता। क्यों मिलना भगवान तुमको, बड़े बड़े महात्मा लोग पूछते क्यों मिलना, तुम्हारा गुलाम है उन्होंने, तुम्हारे पास क्यों आना, तुमको अगर प्रेम है तुम बराबर अगर बोलते भगवान भगवान, तुमको बहुत प्रेम से रोना, भगवान मन से ली जा रही है, तुम हृदय में है बोल के गीता में बताए, हम वो रोज तुमको पुकारते, तुम नहीं आते, हम क्या खुश रखे, तुम हमारे माँ बाप रहते हुए हमसे दूर रहते हो, ऐसा क्यों करते हो भगवान, तुम दया सागर हो, कृपा सागर हो, करुणा के सागर हो, ऐसा करना तुम्हारा योग्य है क्या, तुमको शोभा देता क्या प्रभु ऐसा करना क्या, कब मेरे को कृपा करते, कब मेरे पर दया करते, मैं तो मेरे को जिंदगी मत दो, निकाल दो जिंदगी में, नहीं रहना चाहता, ऐसा प्रभु पर प्रार्थना करते क्या, गिड़गिड़ाते नहीं करते, क्यों, हमको उसकी आवश्यकता तो नहीं है, तो उन्हें भी बोलता मेरे को भी आवश्यकता नहीं, तो ऐसे ढोको से लेके क्या करना, अभी गड़बड़ बहुत है और इसे लिखा को करना, ये बात है याद रखो, ये बात वेद पढ़ने से नहीं आती, समझ रहे क्या, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं आती, बहुत पंडित पढ़ने से नहीं आती, ये बात अंदर से होना पड़ता है, अंदर से दृढ़ और अभंग अपेक्षा होती है, तब माता जी बोलती ये बात तुमको मिल जाती है। ऐसा इनका कहने का मतलब ये, पहले भक्ति होना, दृढ़ और अभंग अपेक्षा होना, और सतत जागृत होना, क्या जागृत होना, चुपचाप बैठो, फुर्सत रहे बैठो, देखो भगवान का नाम मन लेते हुए, भगवान अंदर है मुझे दर्शन दो, उसी प्रतीक्षा बराबर प्रेम के साथ प्रतीक्षा ने उसकी राह देखना, उसी प्रतीक्षा कर रहा क्या, करते करते मन फलाना काम ही है, वो जाना था, मन यहाँ ध्यान को बैठे, वहाँ कब जाना, टाइम नहीं ना, फिर जाके आके बैठेंगे, ऐसा है तो समझो कि तुम्हारा मन और भी भगवान के चरण में स्थिर होने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या करना, वैसे प्रैक्टिस करना, मन को समझाना, मन को समझाते हुए चलना, बोलेंगे ऐसा कौन समझाया कौन गया, ये चुप कुछ बकरा ही आदमी बोल के मेरे को बोलेंगे, संत सब ऐसा किया, मना सज्जना भक्ति पंथी चिदावे, रामदास स्वामी क्या बोले, हे मन, उनका भी चंचल था, उन्होंने जन्म लेकर बताए, मना सज्जना भक्ति पंथी चिदावे, तरी श्री हरि पाविजे चो स्वभाव, उन्होंने बोले श्री हरि जो है सहज में जाए, तुम भक्ति पंथ से जा रहे क्या, उसको प्रेम से बुला रहे क्या, उसके पास सब है लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम्हारा मन एकाग्र होके तुम उसको चाहते रहना बुलाते रहना, प्रेम के साथ उसके लिए बहुत फिक्र करना, क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा बेकार जन्म, ऐसा चाहना, तरी श्री हरि पावी जे तो स्वभाव, जनी निंदते सब पथ्य बताया उसमें साथ, परहेज, परहेज क्या बताया, जनी निंदते सर्व सोड़ूनी जावे, जब जन के अंदर जो चुगली, जब तुम खराब काम किए, जो बद काम किए, बुरे काम किए, तो जग में तुम्हारी क्या होती है, निंदा होती है, वैसा निंदा होने के काम मत करो, जग में जो निंदा होती है तुम्हारी वैसे काम मत करो, जनी निंदते छोड़ो, जनी निंदते सर्व छोड़ो नहीं जाए, वो सब छोड़ जाओ, जनी वंदते सर्व भाव एक, जग में जिस जिस बात की
सर्वभाव से जो कुछ भगवान को रुझाना, जो कुछ अच्छे काम है वो चाहे तो करो, लेकिन जो निंदा करते हैं वैसे काम कभी मत करो, और वो अर्पण करो भगवान से, भगवान मिल जाए ना। वो सब वो करे वैसे ही बताए, हम क्या क्या कर रहे सोचना, उस पर भगवान मिलता है, बस इतना ही। रामकृष्ण और परमहंस की बीवी थी कि नहीं, वो थी, फिर उनको भगवान माता ने मिले। हाँ, वो तपस्या अवतार थे, तुमको नहीं तपस्या अवतार नहीं तो तुमको नहीं। हम तुमको प्रश्न करते हैं, तुम्हारा जीव भगवान का अंश है, तुम्हारे शरीर में भी रजतम सत्व गुण है, तुम भी जैसा अर्जुन पांडु पैदा है वैसा ही हो तुम भी, फिर तुम्हारे पास भगवान नहीं मिलता क्यों? वो लोग भी वैसे हो जैसा वैसे। रामकृष्ण परमहंस को माँ बाप नहीं थे क्या? फिर ये तमाम अगर अपन सोचेंगे अच्छी तरह से, स्वाभाविक सोचेंगे तो बराबर अपने को मिल सकता है कि यहाँ पर वो रास्ते से जाना नहीं चाहते, अपना मन प्रसन्न नहीं है। तुमसे तुकाराम महाराज, अरे कब मिलता रे भगवान, अरे कब मिलता, तुम भगवान का नाम लेते प्रसन्न होना, उल्लास होना। हाँ, मना करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, तुम्हारा मन तुमको प्रसन्न नहीं, सुनता नहीं, अब तुमको सब सिद्धि कहाँ से मिलती? तुम मन को प्रसन्न करो पहले, नहीं मिलती। मना करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण, कहा मन को प्रसन्न, तुम्हारा मन तुमको सुनता ही नहीं, भाग जाता भूल बोल। अब तुम्हारा मन कितना भी उसको दो, पैसा दो, टक्का दो, कुछ भी दो, और होते रहता, ये कम है, वो कम है, वो कम है। अरे कुछ भी कम नहीं, सब उन्हें भरा हुआ अपने अंदर, कैसा उसके साथ एक हो तो तुम भी भर जाते आनंद और शांति से। उसे देखता नहीं आदमी, छोड़ जाए उसको, भूल गया। इसे माता जी बोलते ऐसा नहीं मिलता। दृढ़ और अभंग सब, और जागृत होकर अपने अंदर कैसा काम चल रहा है। तुम श्वास चल रहा है, देखो श्वास बराबर चल रहा है, कहाँ तक चले जा रहा है, कौन ले जा रहा है उसको, फिर तुम बाहर छोड़ते हो, वो कहाँ तक छोड़ रहे, कितना देर तक छोड़ रहे, उसके साथ से साथ प्रभु को बुलाओ, नाम लो, भगवान ये सब तू चला रहा है, मेरे क्यों नहीं दिखता, ये मेरे हाथ पैर अच्छा रखा तू रखा, मेरे क्यों अच्छा रखा है, किस लिए रखा, बुरे काम करने को, फिर क्या करना मैं? ऐसी चीजें मालिक को पूछते क्या अपन, अपना बड़ा समझ कभी नहीं पूछते। बस अपना अपन सब लोग क्या कर रहे आजकल, वो तो कहीं भी मंदिर रहते वहाँ घंटा बंधा रहता है पहले, क्या बोल के भगवान भैरा है, उसका मतलब ये बोलते महात्मा लोग, और उन्हें देखता नहीं, हमेशा आनंद में रहता भगवान, उसको कुछ कम नहीं है बोल। अपना दुख उन्हें सुनना, कोई तो भी आया बोल के अपन क्या फूट बोलते हो सुनना, आपने को जल्दी देख के हकार देना, अपन में ठहरते नहीं, ध्यान नहीं करते, इसलिए अपन क्या घंटा जोर से बजाते जाते, घंटा बजाए तो नहीं सुनेंगे, वो फिर ताली बजाते 2 बार, फिर पूछते हमको सुख के रोका, हमारे बाल बच्चों का अच्छा होगा, उन्हें बोलता तम सतयुग में सब जितना सुख मिलना मिल रहा है, तुम्हारे बाल बच्चे भी अच्छे रहेंगे, लेकिन कर्म अच्छे तो सब अच्छे रहते हैं, तो तुम खड़े भी जाते, मेरे को मालूम है, मेरे ग्रंथों में पढ़ो, महात्मा लोग आ रहे बोल रहे सो सुनो, सब कुछ मैं भी आता रह के बोल रहा हूँ, तुम्हारे कान भरे हो गए, मैं क्या करूँ बोल के नहीं बोलता, चुप बढ़ जाता हूँ, सुनता नहीं, समझ क्या बात ऐसी। इससे अच्छा सोचो बोलते माता जी, अगर प्रभु से मिलना है तुम्हारे अंदर उसकी अभिष्ठा होना, प्रेम भक्ति होना, वो जैसा बता गिराक में तो कितना गड़बड़ होती है, अपन 4 दिन गिराक में तो पहले अपन सोचते क्यों जी, क्या हुआ, 1 साल 2 साल खाने का अपन गिराकी आमदनी में, 2 साल तो बस से ना झेरे नहीं रहता। और कोई महात्मा बोला अरे कल मर गए तो क्या ले जाएगा, सब बुरे काम छोड़ दे, अब उम्र हो गई, भगवान कर चलो, जरा ध्यान करो, अच्छे बात करो, अच्छे काम करो, अच्छा दिन गुजारो, बोले तो क्या अच्छा जी, हमारी ये उम्र में अभी जब तक हाथ पैर है तब तक करते रहना, मेरे को जवाब आता है चलो करते रहना, जब दमा आएगा, खांसी आएगा, जब हम लूज हो जाते, कुछ काम नहीं होता, तब बैठे बैठे राम 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 बोलते, लोग बोलते बेचारा भगत आदमी है, पर ऐसे ऐसा करता होगा, इसकी सेवा करना होता, तो लोग भी सेवा करते, आनंद में था, पर इसे राम राम देखो भाई आलसी है, इसको कुछ नहीं आता होगा, बोल के नहीं ऐसा कर रहा, ढोंगी है बोल, चलो तुमको क्या मालूम महाराज, मैं बोला तुम मेरे गुरु है, अपने सवाल नहीं करता बोला ऐसे ऐसे फेमस लोग हैं, तुम क्या बोलेंगे उनको, इसलिए पहले माता जी बताए भाई प्रेम होना, भक्ति होना, ये प्रभु मिलते हैं ऐसा। अगर तुम्हें एकाग्र होने की शक्ति है तो तुम्हारा ध्यान बड़ा ही मजेदार होगा और उसे करना अधिक आसान होगा, परंतु मनुष्य एकाग्र के बिना ही ध्यान कर सकता है। बहुत से लोग अपने ध्यान में विचारों की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं, इसे ध्यान कहते हैं, पर यह एकाग्रता नहीं है। विचारों की श्रृंखला के साथ ध्यान करते हो, विचारों की श्रृंखला बना के, मैं बोला ना राम कब हुआ,
राम के बाद राम की शादी कब हुई, कौन लेके आकर, राम किसका बेटा है, ऐसा सब श्रृंखला विचारों के बना के उसी पर एकाग्रता के साथ ध्यान करें। उसको ध्यान नहीं बोलना बोले माता जी, वो तो पढ़े सो अपन फिर याद करना है और कुछ भी नहीं रिपीट करना है, उसे ध्यान और एकाग्रता नहीं बनता। ये बताए, समझे। आज का सत्संग जो है समाप्त हुआ। अब एक रिकॉर्ड बजेगा भजन का, उसमें ध्यान करो शांति के साथ। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण, प्रसाद देने के बाद अपने घरों को शांति से जा सके, समझे। ऐसा आज का सत्संग समाप्त।